हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि अभी 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 एसएससी एमटीएस के एग्जाम आने वाले हैं और आपको सभी को पता होगा कि हर एग्जाम के अंदर रीजनिंग का जो मेन टॉपिक है घड़ी यानी कि क्लॉक, उसके अंदर से कहीं ना कहीं कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एक नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको पता है कि कंपटीशन के एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्लॉक ही रहेगा और उसमें हम देखेंगे कि घड़ी के दोनों सुइयां, जो सेकंड की सुई होती है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि उसका बारे में पूछा भी नहीं जाता है। बस ये है कि पूछा जाता है तो मिनट वाली और घंटे की सुई के बारे में ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों सुइयां बताइए कब किस टाइम पे कितने डिग्री का कौन उनके बीच में एंगल बनता है, कैसे वो घूमती हैं, ऐसे सब पूछा जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है घड़ी। तो हम सब पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि एक घंटे में मिनट की जो सुई है वो 360 घूमती है। कि देखिए जैसे मिनट की सुई है, जब ये राउंड लेगी यानी कि घूमना स्टार्ट करेगी तो यहाँ से जब घूम के वापस यहीं पे आएगी तो ये जो एंगल क्रिएट किया इसने यानी कि एंगल बनाया वो 360 डिग्री का है। उसके बाद जब पूछा जाए कि एक मिनट में कितना घूमी वो, कि 360 तो पूरे एक घंटे में यानी कि 60 मिनट में घूम गई, तो एक मिनट में कितना घूम गई, 6 डिग्री का कोण। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि घंटे की सुई, यानी कि बात यह है कि घंटे की सुई 12 घंटे में कितना डिग्री का एंगल घूमती है। तो ये 12 घंटे में, जैसे ये यहाँ से चली 12 से ही, जो घंटे की सुई है छोटे वाली सुई होती है, जो ये 12 से चली तो 12 घंटे में वापस यहाँ पे घूम के जाएगी, तो 12 घंटे में 360 ही घूमेगी। पूछ लिया जाए कि एक मिनट में कितना घूमेगी, यानी कि एक मिनट में घूमेगी आधा डिग्री, और कह दिया जाए कि एक घंटे में कितना घूमेगी, तो एक घंटे में घूमेगी 30 डिग्री का कोण। ठीक है, और एक इसकी बेसिक सी और नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है कि दोनों, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोनों सुइयां 12 घंटे के अंदर कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी। तो उसमें ऑप्शंस हमेशा लिखे रहते हैं। पहला ऑप्शन तो आपको मिलेगा कि 12 बार, फिर 11 बार, 10 बार या 9 बार, ऐसे करके आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो लड़के जाते हैं ऐसे और एग्जामिनर चला जाता है ऐसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि 11 बार मिलती है, आंसर सही है। ठीक है, तो इन बेसिक्स नॉलेज का के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि घड़ी कैसे अपने एंगल्स बनाती है, कब कब पूछा जाएगा। और देखें, जब हम केवल एक ही सूत्र का यूज करेंगे पूरे हर तरीके के कोण निकालने के लिए, मात्र हमारा एक ही सूत्र होगा, उसे ही हमें ध्यान रख लेना है और वही एक सूत्र पूरी घड़ी के उसी के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी। तो ठीक है, उसके बाद से हम डिस्कस करते हैं आगे का हमारा जो टॉपिक रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो हम सूत्र के बारे में बोल रहे थे वो सूत्र रहेगा कि ये पूछाएगा थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाएंगे दोनों सुइयां। तो उसके लिए होगा ये सूत्र 60 एच, इसको बोलेंगे हम घंटे, माइनस 11 एम यानी कि मिनट, और इसको पूरे को डिवाइड कर देना है 2 से। ये हम बोलेंगे कि ये तो है घंटे। ठीक है, और ये एम आएगा हमारा मिनट के लिए। ठीक है, इसका सीधा सीधा सा बस यही रहेगा। ये जो एक सूत्र है, आपको सिर्फ यही सूत्र याद करना है, इससे अलग और आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम डिस्कस करते हैं कि हम पूछ लेगा पहला क्वेश्चन कि ये बताइए कि 8:30 पर घड़ी की दोनों सुइयां के बीच कितना थीटा डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें बस हमें क्या देखना है कि जो हमारा एच की जो वैल्यू है वो तो है 8, और जो एम की वैल्यू है वो है हमारी 30। बस ये जो डाटा दिया हुआ है, ये इस दो डाटा को उठा के इस फॉर्मूले के अंदर सेट कर दो, हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो जैसे ये है थीटा 60 एज इट इज, और गुना करनी है हमें, एच का मान क्या है 8, तो 8 से उसके बाद माइनस, और उसके बाद से देखो 11 है, 11 और एम का मान कितना है हमारा, एम का मान है 30,
ठीक है, 30 रखो और इसे डिवाइड कर दो पूरे पूरे को 2 से, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 0 और 6 48 यानी कि 480 से हम घटाएंगे 330 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिए दोस्तों, इसको सवाल को यहाँ से 0 और 8 में से 3 गए 5 और ये 4 150 और ये से पूरा पूरा डिवाइड और ये आ गया हमारा 75 डिग्री। बस ये आंसर आ गया कि ये आंसर मिलेगा कि 8:30 पर दोनों जो सुइयां हैं घड़ी के, देखिए कुछ इस टाइप का लगभग, ये देखिए यहाँ से 8 बजे के, जब 8 बजकर ये 12 ये 3 ये 6 और ये 9, यहाँ पे कहीं पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 7, तो 8:30 पर, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि ये जो ये एंगल बना है ये इतना डिग्री का एंगल है, 75 डिग्री का, इनके बीच में यहाँ पे जो एंगल बना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो हम दूसरे सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे होगा आपको प्रत्येक जो भी इस तरीके का सवाल होगा उसके अंदर मात्र यही एक फॉर्मूला सेट करना है। जैसे ऐसे ही दूसरा सवाल देख लेते हैं हम। जैसे बोल दिया जाएगा कि ये बताइए कि 10:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना थीटा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, देखिए हम अपने वापस उसी फॉर्मूले पे जाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, थीटा डिग्री इज इक्वल टू 60 H माइनस 11 मल्टीपल M डिवाइडेड बाय 2। तो यहीं पे थीटा डिग्री फिर से 60 हमारा यह, और H का मान क्या है, H का मान है 10, ठीक है, माइनस 11 और फिर M का मान क्या है, M है हमारा सॉरी ये है 20 और इसे हम पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो इसके हम मल्टीपल करेंगे 600 और इसकी मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 220, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो इसे हम इससे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, ये 8 और ये 2, इसे भी डिवाइड कर देंगे 2 से हम, ठीक है। सॉरी ये शायद 3 आएगा, तो 10 में से 2 गए 8 और 5 में, हाँ ये 3 आएगा और इसे हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 1। ये 190 डिग्री आ गया। देखिए 1 मिनट, इसमें यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज समझिएगा कॉन्सेप्ट और कैसा होगा। देखिए जैसे इसमें था टाइम 10:20, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, 10 यहाँ पे कहीं पे और ये यहाँ पे 11। तो देखिए 10:20 10:20 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ से ये जो एंगल बना है इस साइड का एंगल पूछा गया है ये, क्योंकि थोड़ा सा क्या होगा, ये सुई भी थोड़ा आगे की ओर चली जाएगी 10 डिग्री। तो जो हमारा ये आंसर आया ना, ये उसका बीच का कोण बन चुका है, ठीक है। अब देखिए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसमें इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर हमारा मात्र एक यही फॉर्मूला होगा कि हम ऐसे ये उस फॉर्मूले के अंदर हम रख के किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि कभी कभी सवाल इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि 5 बजे से और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, यानी कि 5 बजे से 6 बजे के बीच
कब, दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण, या कह सकते हैं या कब कब संपाती संपाती होगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर। 0 डिग्री का कोण जब तो बनेगा, देखिए जैसे ये घड़ी है, इसके अंदर एक सुई तो यहाँ पे पहले से 12 पे है, दूसरी भी इसी के ऊपर आ गई यहाँ पे, ये देखिए, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन चुका। तो इसके लिए भी हमें उसी अपने फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए हमें लिखना पड़ेगा 60H 11M डिवाइडेड बाई 2, बस यही एक फॉर्मूला चलेगा। इसमें हमें बस क्या लिखना है, देखो हमें मान निकालना है m का, क्योंकि हमें मिनट ही बतानी होगी। और इसमें हमें देखिए हमें यहाँ पे एंगल का मान दिया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल दिया गया कि 0 डिग्री का मान कब होगा, या संपाती भी बोल दे तो तब भी 0 डिग्री रहना है। तो थीटा की जगह तो हमें लिखा था ना 0 डिग्री बराबर 60 जो का तो 8 और h की जगह हमें लिखना है छोटा वाला घंटा यानी कि 5 माइनस, और फिर ये 11 और 11 के साथ ये गुना में मल्टीपल में m, और इसे कर देना है 2 से डिवाइड। तो देखिए जब हम इसकी इधर से मल्टीपल करेंगे 2 की और 0 की, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 11m। ठीक है, तो जब हम इसे इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 11m इजिकल टू 300। तो जब हम मिनट की वैल्यू निकालेंगे कि किस मिनट पे होगा, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 11। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 8 और 11 सके 77, 3। तो ये आ गया इतनी मिनट। ठीक है, ये मिनट का वैल्यू आया है। तो हम कहेंगे कि जब घड़ी के अंदर 5:27 सही 3/2 3/11 मिनट होंगी, तो उस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो हमारा 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का ही यूज करना है हमें, और अब बहुत ही आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो एक और देखते हैं हम ऐसा ही कुछ सवाल। देखिए ये सवाल देखते हैं हम। ये पूछा गया है कि ये बताइए 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे पर लंब मतलब 90 डिग्री लंब, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। ये एक सवाल है। ठीक है, पहले तो ये इससे पहले हमने जो डिस्कस की वो 0 डिग्री था, और ये इस बार है 90 डिग्री। तो देखिए हमें अपने उसी फॉर्मूले का यूज करना है, थीटा इजिकल टू 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमें फिर से यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू है वो दे रखी है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री इजिकल टू, अब डिग्री हम यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे, देखो 60H की वैल्यू क्या है, छोटे वाला घंटा लेना है 7 माइनस 11M, ये झुका तो आ जाएगा ऐसे ही, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसकी जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 420 11M। ठीक है भाई, अब देखिए हम इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको उधर, तो ये हो जाएगा 11M इजिकल टू 420 माइनस 180। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, ये 11 के बराबर 11M के बराबर आ गया, तो ये 11M
इज इक्वल टू 240। तो ये आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 11। तो इसको हम लिखेंगे इतनी मिनट। तो आंसर हम लास्ट में देंगे, जो हमारा आंसर आएगा ना, कि हम लिखेंगे कि 7:21 21 सही 9/11 पर दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा ना, वो हमारा 90 डिग्री का बनेगा, या एक दूसरे के ऊपर सुइयां लंब होंगी। देखिए कैसा होगी, ये देखिए यहाँ पे हम इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं कि देखिए कि जब दोनों सुइयों के बीच में किस टाइम था, 7 से 8, 7 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, कब ये एक दूसरे के बीच में लंबवत होंगी, तो जब 7:21 होंगी। देखिए यहाँ पे तो ये घंटे वाली सुई आ जाएगी 7, और 21 कहाँ से होंगी, यहाँ पे लगभग यहाँ के आसपास जब होगी सुइयां, तो तब उनके बीच का जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कब 180 डिग्री होगा। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि